ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों। आज लास्ट डे है। आज ये दाढ़ी हट जाएगी। कुछ नियम होता है घर में, वो नियम पालन हो रहा था और आज ये दाढ़ी हटने वाली है। उसके बाद हम लोग आगे सेवा में निकल सकेंगे। शिव, आज की कहानी सुनते हैं। शिव का डमरू। एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्रदेव ने किसानों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा कि अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं ले सकेंगे। सारे किसानों ने चिंतातुर होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने हेतु प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। अब इंद्रदेव ने किसानों को ये उपाय तो बताया, लेकिन साथ ही में गुप्त वार्ता कर भगवान शिव से यह आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत नहीं होना। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान ने उन्हें कहा, डमरू तो 12 वर्ष बाद ही बजेगा। अब किसानों ने निराश होकर 12 वर्षों तक खेती न करने का निर्णय लिया। उनमें से एक किसान था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से खेत जोतना, निंदाई, गुड़ाई, बीज बोने का काम कर रहा था। ये माजरा देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव वाले इस परिश्रमी किसान से पूछने लगे कि जब तुम्हें पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली है, तो अपना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो? उस किसान ने उत्तर दिया कि मैं भी जानता हूं कि 12 वर्ष फसल नहीं आने वाली है, लेकिन मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूं, क्योंकि 12 साल कुछ ना करके मैं खेती किसानी का काम भूल जाऊंगा। मेरे शरीर की श्रम करने की आदत छूट जाएगी, इसीलिए ये काम मैं नियमित कर रहा हूं, ताकि जब 12 साल बाद वर्षा हो तब मुझे अपना काम करने के लिए कोई कठिनाई ना हो। ये तार्किक चर्चा माता पार्वती भी बड़े कौतूहल के साथ सुन रही थी। बात सुनने के बाद माता भगवान शिव से सहज बोली, प्रभु आप भी 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा चिंतित हो गए और अपना डमरू बज रहा है या नहीं ये देखने के लिए उन्होंने डमरू उठाया और बजाने का प्रयत्न करने लगे। जैसे ही डमरू बजा, बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल आई। बाकी के किसान पश्चाताप के सिवाय कुछ कर ना सके, क्योंकि वो लोग तो बैठा हुआ था चुपचाप, भूल गया खेती किसानी करना और उसके खेत में कुछ नहीं हो पाया। तो भाइयों बहनों, डमरू कभी भी बज सकता है, इसलिए केवल नकारात्मक बातों पर अपना ध्यान लगाने के बजाय हम अपने कार्य व्यवसाय से संबंधित कुशलताओं की धार पैनी करने का, अपनी अभिरुचि का अभ्यास करते रहना चाहिए। जो भी आपकी रुचि है उसमें आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। नकारात्मक बातों पर ध्यान मत दीजिए और उस जो आप काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसकी कुशलताओं की धार पैनी करिए। नया नया चीज सीखिए, लेटेस्ट, और उसका अभ्यास करते रहिए। डमरू कभी भी बज सकता है, ये लिखिए कमेंट में, डमरू कभी भी बज सकता है। और आज बाबा के महावाक्यों में बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। निराकार बाप में कौन से संस्कार है जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसीलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। सोचिए, भगवान तुम्हारे घर में चक्कर लगाने आता है। कल का बोले बाबा मुरली, मैं तुम्हारे पास चक्कर लगाने अमृत वेला आता हूँ, 4 बजे फिक्स है, वरदान देता हूँ। तो 4 बजे जो सो के उठ जाते हैं वो वरदान लेते हैं, जो सोए रहते हैं वो खो जाते हैं, जो सोवत है वो खोवत है, उसको वरदान नहीं मिलता है भगवान से।
तो भगवान से वरदान लेने का समय कब है? कितने बजे भगवान आते हैं? तो वो भगवान का कल नहीं सुने हैं तो कल की मुरली में आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि भगवान स्वयं आते हैं चक्कर लगाने और वरदानों से भरपूर करते हैं। आप सोए रहेंगे तो वरदान मिस हो जाएगा। आप मुरली क्लास में भगवान स्वयं आते हैं याद प्यार देने, मुबारक देने, आशीर्वाद देने, कृपा करने। अगर आप मुरली क्लास नहीं जाएंगे तो वो भी मिस हो जाएगा। श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से क्या कर दो? समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जो कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन उसको करते हुए आपको पढ़ाई भी पढ़ना है और पढ़ाना भी है। अब पावन बनना योग बल से, राजाई पद लेना है। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी हो। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योग। कर्म करते हुए योग का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और बाबा ने कहा बच्चे जब योग में बैठते हो ना तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आ जाती है। तो नहीं, जब योग में बैठते हो तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास होना चाहिए। सुबह उठना चाहिए, अमृत वेला उठना चाहिए, बाबा से वरदान लेना चाहिए। बाबा रोज आते हैं देखने, चक्कर लगाने, और फिर अटेंडेंस बनता है, कौन वरदान लिया कौन नहीं लिया, सबका लिस्ट निकालते हैं, कौन सोवत है खोवत है, समझा। तो ये है आज की मुरली का सार। ओम शांति। फिर से मिलते हैं कल। सबका कल्याण हो, भला हो, शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नशा मुक्त रहे। बाय।